हेलो स्टूडेंट। एनालिटिकल रीजनिंग के आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम एक और प्रॉब्लम जो कि आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं और आइए देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह के आ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से है जी, इज द पार्ट ऑफ देयर फिजिकल स्पोर्ट्स, यानी डिफरेंट कॉलेजेस के दरमियान एक स्पोर्ट्स कराना चाह रहे जिसमें लेट्स सपोज 7 कॉलेजेस हैं। 7 कॉलेजेस में से 7 एथलीट्स को सिलेक्ट करना है, तो 7 एथलीट्स को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। तो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद इन अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल एग्जाम, यानी रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कोच को द कोच हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कुछ कोच को कुछ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, यानी 4 इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। बेस पे कोच ने क्या करना है जी, एथलीट्स के रिजल्ट को अनाउंस करना है कि किसको सिलेक्ट किए गए और किसको रिजेक्ट किए गए। तो सिंपली प्रॉब्लम को मैं दोबारा से आपके लिए समझा दूं तो फिजिकल स्पोर्ट्स है जिसमें 7 कॉलेजेस है और 7 एथलीट्स है। वेट के बेस पे हमने क्या करना है जी, एथलीट्स को सिलेक्ट करना है। तो कोच के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो है ना रिजल्ट अनाउंस किया जाए। तो फर्स्ट उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है नन ऑफ द एथलीट्स इज एग्जैक्टली द सेम वेट एज अनदर एथलीट्स। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो 7 एथलीट्स है इनके वेट सेम नहीं है, यानी तमाम एथलीट्स है जिनकी वेट क्या है जी, मुख्तलिफ है। इसको मैं सिंपली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास 7 एथलीट्स है, तो पहले मैं यहाँ पे एथलीट्स को लिखता हूँ। उन एथलीट्स को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास है जी FGHIJKNL. These are the 7 athletes that we have available. तो 7 एथलीट्स है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन ये था कि हर एथलीट्स की जो एज है वो सेम, वेट सेम नहीं है। तो उसको हम जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मैंने ये कहा, ऑल एथलीट्स हैव डिफरेंट एज, डिफरेंट वेट। मैंने ये कह दिया। ये पहला इंफॉर्मेशन मेरे पास जो आ रहा है वो ये है कि ऑल एथलीट हैव डिफरेंट वेट। ये मेरा क्या है जी, फर्स्ट कंडीशन है। आइए देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, के इज हैवियर देन एल बट लाइटर देन एच। इसको भी हम जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम यहाँ सिंपल फॉर्म में लिखे। नंबर 2 है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कंडीशन है उसमें ये कहते हैं के इज हैवियर देन एल। इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। लेट मी टू चेंज द कलर। तो उसमें ये कहते हैं कि ये हमारे पास है वो क्या है जी, हेवियर है देन एल। में ये क्या कहते हैं, बट लाइटर देन एच। बट लाइटर देन एच, तो मतलब ये हुआ कि एच भी हमारे पास क्या हो गया जी, हेवियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है जी, दूसरी कंडीशन है। तो लेट्स सी द थर्ड कंडीशन एज वेल। थर्ड कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये कहते हैं कि I इज हैवियर देन J। I इज हैवियर। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आ रहे उसमें हम ये कह रहे कि हमारे पास जो I है वो क्या होगा, हैवियर होगा देन J। तो इसको मैंने इस तरह से सिंपली उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया।
तो आइए हम अब चलते हैं जी हमारे लास्ट कंडीशन की तरफ और इसमें क्या कहते हैं वो हम जरा देख लेते हैं। बस है जी both F and G are heavier than H, यानी F और G वेट के एतबार से ज्यादा है किससे? H से। तो उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम देखते हैं जी। में ये कहते हैं F and G are heavier than, हमारे पास क्या है जी H है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। F हमारे पास है, दूसरा हमारे पास जो G है वो हैवियर है किससे? हमारे पास H से। तो ये चार इंफॉर्मेशन कोच को दिए गए उस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस एंड में दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस के हमने क्या देने हैं जी? जवाब देने हैं। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ यहाँ देखिए कि ऑल एथलीट हैव डिफरेंट वेट, यानी इनकी वेट सेम नहीं होंगे 7 एथलीट्स के। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारे पास जो के है एथलीट, इसकी जो वेट है वो एल से ज्यादा है लेकिन एच से कम है। उसके बाद आई हमारे पास जो एथलीट है उसकी जो वेट है वो जे से ज्यादा है। इसी तरह एफ और जी की जो वेट है वो एच से ज्यादा है लेकिन एफ और जी के दरमियान में कोई कंपैरिजन नहीं किए गए। तो इसके बेस पे आइए हम इसका पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न किस तरह से बन जाएगा। टू एंड फोर्थ को हम यहाँ पे मिला सकते हैं क्योंकि दोनों में एच कॉमन है। तो मैं यूं लिख सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट को हम ये लिख सकते हैं कि एफ और जे इज ग्रेटर देन, हैवियर देन, क्या है जी हमारे पास एच है, देन एच इज हैवियर देन के एंड के इज हैवियर देन एल। दिस इज द आवर फर्स्ट पैटर्न जिसकी मदद से हमने दो कंडीशन को एक साथ लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा हम इसको मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उन क्वेश्चंस की आंसर करेंगे जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है उसके बेस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें ये कहते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, यानी नीचे दिए हुए चार ऑप्शन, चार में से तीन ऑप्शन क्या है जी सही है सिवाय एक ऑप्शन के। तो आइए हम देखते हैं जी वो ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा, मतलब जो ट्रू नहीं होगा वो हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा। इसमें पहला हमारे पास है जी F इज द हैवीएस्ट। पहला ऑप्शन हमारे पास है जी F इज द हैवीएस्ट। चेक करते हैं कि F हमारा हैवीएस्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। देखिए जी F इज द हैवीएस्ट। F हैवीएस्ट तब बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। F हैवीएस्ट तब बनेगा जब I और J क्या है जी इन दोनों से छोटा हो। तो डेफिनेटली इनके दरमियान कोई हमारे पास कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है कि F हैवीएस्ट हो सकता है। तो पहला हमारा सही नहीं हुआ। आइए हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। G इज हैवीएस्ट। G एग्जैक्टली जिस तरह से F हैवीएस्ट हो सकते हैं इसी तरह G भी हैवीएस्ट हो सकता है। तब हैवीएस्ट होगा जब ये फोर्थ कंडीशन हमारा क्या होगा जी जी से छोटा होगा। तो ये पॉसिबल है क्योंकि इनके दरमियान कोई कंडीशन मौजूद नहीं है। कि जो सी है उसको देखते हैं। आई इज द हैवीएस्ट, इसमें आई हैवीएस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं जी? तो आई भी हैवीएस्ट हो सकता है क्योंकि हमने जो पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हमारे पास आई और जे नहीं है। तो जे से तो आई हैवीएस्ट है, तो आई भी हमारे पास हैवीएस्ट हो सकते हैं अगर एफ और जी क्या हो जी लाइटर हो आई से। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये कंडीशन भी हमारे पास क्या हो गया जी? ट्रू हो गया। तो ये इसको भी हम टिक नहीं कर सकते, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लास्ट हमारे पास दिया हुआ है मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के।
यानी के से 3 एथलीट्स क्या है जी लाइटर है, उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई होते हैं या नहीं देखते हैं। तो के से हमारे पास 3 हमारे पास एथलीट ऐसे है जो कि क्या है जी छोटा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर के से एक छोटा हमारे पास एल हो सकते हैं। इस पैटर्न में आप देख रहे हैं, इस पैटर्न में आप देख रहे हैं एक एल हमारे पास छोटा हो सकता है। एल बाकी हमारे पास जो एच जी और एफ हमारे पास छोटा नहीं हो सकता है, हेवियर लाइटर नहीं हो सकता है। और आई और जे भी हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी जो वेट है वो एल से के से क्या हो जी कम हो। तो 3 एथलीट तो हमारे पास है, लेकिन कंडीशन को अगर हम इसको पढ़े ऑप्शंस को, तो हमारे पास मोर देन 3 कहा हुआ है। यहाँ पे देखो, मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। के से 3 लाइटर हो सकते हैं, एक एल हो सकते हैं, एक आई हो सकते हैं और एक जे हो सकते हैं, बाकी 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है जी ट्रू है। तो डी को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं जी, इसको करेक्ट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would be sufficient to determine an athlete in the following is the lightest, यानी कौन से वो कंडीशन है जो कि ट्रू हो जाए तो हमारे पास एल क्या होगा जी, सबसे लाइटेस्ट होंगे, यानी एल की जो वेट है वो सबसे कम होगा। तो इसमें से कौन सा कंडीशन है जिसके स्पेसिफाई होने से जो है ना एल सबसे क्या होगा जी छोटा होगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारे दिया हुआ है I is lighter than L, I is lighter than L, उसको हम जरा देखते हैं। I is lighter than, तो हमारे पास I अगर छोटा हो तो डेफिनेटली L छोटा नहीं हो सकता सबसे। तो I से ये वाला फर्स्ट ऑप्शन से वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सेकेंड देखते हैं, J is lighter than K, J is lighter than K, तो K से L लाइटर है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अल्टीमेटली जो है ना सही नहीं है। K is heavier than I, K is heavier than I, तो I से K हेवियर होगा तो ये L के बीच में तो आ सकता है, लेकिन L से छोटा फिर भी नहीं हो सकता है। तो ये थर्ड में हमारे पास सी ऑप्शन दिया हुआ है, K is heavier, J भी उससे छोटा हो गया। तो ये जो I और J है ये K से छोटा हो तो ये दूसरी साइड पे इधर कहीं पर भी आ सकता है, तो इस हिसाब से ये कंडीशन भी हमारा ट्रू नहीं हुआ। इसी तरह लास्ट डी में हमारे पास है जी, J is heavier than K, J is heavier than K, तो इसको हम जरा चेक करते हैं। J is heavier than K, यानी ये जो J है वो हेवियर है किससे, K से। J is heavier than K, तो J कहाँ पे आएगा, इधर आसपास में कहीं पे आ जाएंगे, ये K से हेवियर वाली साइड पे आ जाएंगे। तो फिर ये सिचुएशन इसकी सूरत में क्या होगा जी, हमारे पास जो L है वो सबसे क्या होगा जी छोटा होगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी करेक्ट है। तो डी को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं जी सर्कल कर सकते हैं, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ J इज हेवियर देन F, यानी J हेवियर हो F से, हाउ मेनी डिफरेंट रिंग बाय वेट ऑफ एथलीट आर। तो आइए इसको हम ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर जे हमारे पास क्या हो जी
F से ग्रेटर हो। तो हमारे पास ये जो थर्ड कंडीशन है इसको हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास जो पैटर्न बना हुआ है ये वाला जो पैटर्न है उसको हमने ख्याल रखना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास होगा जी I, फिर हमारे पास क्या होगा जी J होगा, फिर हमारे पास F आ जाएगा, F आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा जी G हो सकता है, फिर हमारे पास क्या होगा जी H हो सकता है, फिर हमारे पास K होगा, सॉरी H होगा, फिर हमारे पास K होगा, फिर हमारे पास L होगा। एक पैटर्न हमारे पास ये बन सकता। आइए ट्राई करते हैं, एक और हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। आई हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास जे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो जी और एफ है इन दोनों के बीच में हमारे पास कंपेयर नहीं है, तो सीधा सीधा दो तो हमारे पास इधर बन जाएगा। अब हमारे पास जी आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा जी एफ आ जाएगा, फिर हमारे पास एच आ जाएगा, फिर हमारे पास के आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी लास्ट में एल आ जाएगा। एक पैटर्न हमारे पास ये बन सकता है। थर्ड हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो जी है वो सबसे हेवीएस्ट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन जे का किसके साथ था जी एफ के साथ, लेकिन जी के साथ तो कोई कंडीशन नहीं है। तो एक पैटर्न हमारा जी के साथ भी बन सकता है, जी आ जाएगा, फिर हमारे पास आई आ जाएगा, फिर हमारे पास जे आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा जी एफ आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर हमारे पास के आ जाएगा, फिर हमारे पास एल आ जाएगा। तो दीज आर द थ्री पॉसिबल, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो तीन हमारे पास ऐसे पॉसिबिलिटीज है, या तीन हमारे पास ऐसे एथलीट्स की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर जे हैवियर हो किससे जी एफ से। तो जहाँ पे तीन है उसको हमने क्या कर देना है जी सिलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या है जी ये जो सी वाला है ये हमारे पास क्या है जी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इधर है, हाउ मेनी एथलीट्स आर हैवियर देन एल, यानी एल से कितने एथलीट्स हैवियर हो सकते हैं इफ आई इज लाइटर देन एल, यानी आई क्या हो जी छोटा हो एल से। तो इसमें कहना ये चाह रहे कि आई से कितने एथलीट्स हैवियर हो सकते हैं अगर आई क्या हो जी हमारे पास छोटा हो एल से। तो इसमें सिंपली अगर हम देखा जाए ये वाला ये जाके किस में आएगा इधर लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि आई क्या है जी लाइटर है एल से। इस वजह से ये दोनों किस में जाएगा आखिर में जाएगा। बाकी सारा क्या होगा जी एल से बड़ा होगा या हेवियर होगा, तो वो हमारे पास एक दो तीन चार है। तो चार एथलीट ऐसे हैं जो कि एल से क्या है जी हेवियर है, उसको हमने क्या कर देना है जी टिक लगाना है जहां पे क्या हो जी चार हो। तो चार एथलीट ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या है जी एल से बड़ा है अगर आई एल से क्या हो जी लाइटर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो देखते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आई इज हैवियर देन एच, आई हैवियर है एच से, एंड आई इज रिजेक्टेड बिकॉज हिज वेट इज लो, यानी आई को रिजेक्ट करते हैं। पहले तो ये कहा कि एच हमारे पास आई जो हमारे पास है वो हैवियर है एच से, और आई को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी जो वेट है वो क्या थी जी कम थी। तो आई को छोड़ के आगे पूछते हैं, देन हाउ मेनी एथलीट्स विल बी रिजेक्टेड एक्सेप्ट आई।
आई के अलावा और कितने एथलीट्स हैं जो कि रिजेक्ट होगा, ये हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो आई है वो किधर आ जाएंगे जी, ये एच के बीच में आ जाएगा। यानी हमारे पास सिंपल ये हुआ कि ये जो कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है, ये एच से पहले पहले आ जाएंगे। ठीक हो गया, एच से पहले पहले आएंगे क्योंकि हमने ये कहा कि आई इज हैवियर देन एच है। इसका मतलब यह हो गया कि आई से आई को फिर उन्होंने रिजेक्ट किया, तो आई को छोड़ के और कितने रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आई के बाद आगे जितने भी हैं उन सबको गिन ले, जैसे कि ये जो जे है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, एच भी रिजेक्ट हो जाएगा, के भी रिजेक्ट हो जाएगा और एल भी रिजेक्ट होगा। तो चार ऐसे एथलीट्स हैं, अगर आई के रिजेक्ट होने पर वो चार भी क्या हो जाएंगे जी, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पे फोर्थ हमारे पास कंडीशन है, फोर्थ दिया हुआ है, उसको हमने क्या कर देना है जी, सर्कल कर देना है। तो फोर विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आवर ए ऑप्शन। तो ए हमारा क्या है जी, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप बआसानी जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह के सिंपल पैटर्न्स बनाने होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है। इसी तरह के अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो आप उसको कमेंट में छोड़ें, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। इसी के साथ जो है ना आज के वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।